बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत के साथ होंगे। नाजरीन, आज का मेरा जो टॉपिक है वो 12 रबीउल अव्वल का वजीफ़ा है, जिससे हम अपनी परेशानियाँ आराम से दूर कर सकते हैं। लेकिन नाजरीन, इससे पहले मैं आपसे कुछ बात शेयर करना चाहती हूँ। आजकल नाजरीन हर बंदा परेशान है, कोई औलाद से परेशान है और कोई औलाद ना होने की वजह से परेशान है। किसी की शादी का मसला है तो किसी की नौकरी का, तो कोई रिश्ता ना होने की वजह से परेशान है। नाजरीन, कभी आप लोगों ने ये सोचा है कि हम दिन में कितने नेक काम करते हैं और कितने गलत काम? अगर नाजरीन हम ये सोच लें, आप मेरी ये बात मानें, आज आप अपने दिन के आगाज़ से लेकर रात को सोने तक का हिसाब लगाएं कि हमने आज के दिन में कितनी नमाज़ें पढ़ी, कितने लोगों की मदद की, कितने लोगों के साथ भलाई की, अपने रिश्तेदारों और हमसायों के साथ क्या कुछ नहीं किया और क्या किया, और कितने गलत काम किए। तो यकीनन आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारी परेशानियों की वजह क्या है। नाजरीन, नमाज हम नहीं पढ़ते, कुरान पाक हम करीब नहीं जाते कुरान पाक के। वालिदैन की खिदमत करने में हमें शर्म आती है, किसी के साथ भलाई हमसे हो नहीं सकती, रिश्तेदार और हमसाए हमारे करीब आए तो हमें खौफ तो होती है। तो नाजरीन, जब हम ऐसे करेंगे तो परेशानी हमारे लिए क्यों नहीं होगी? एक बार अल्लाह के बनकर तो देखें, वो तो हमें 70 माओं से भी ज़्यादा प्यार करता है। सुबहान अल्लाह। तो नाजरीन, कोशिश करें, जो कुछ मैंने अर्ज़ किया पहले इस पर अमल करें और फिर इंशाअल्लाह अल्लाह कोई भी वजीफ़ा करेंगे, कामयाबी आपके कदम चूमेगी। नाजरीन, वालिदैन की खिदमत करें, नमाज़ पढ़ें, कुरान पढ़ें, रोज़ा रखें, अल्लाह की इबादत करें, तो इंशाअल्लाह ताला आपके हर मसले का हल मिल जाएगा। लेकिन 12 रबीउल अव्वल का वजीफ़ा है, वो मैं आपको बताती चलूँ। जैसी भी परेशानी हो, कोई मुश्किल हो, इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएगी। नाजरीन, आप यही करना है कि 12 रबीउल अव्वल को किसी भी टाइम कोशिश करें, सुबह फजर की नमाज के बाद, और अगर वक्त टाइम ना मिले तो ज़ुहर या असर किसी भी नमाज के बाद, या वैसे किसी टाइम भी पढ़ सकते हैं। पहले 3 मरतबा आप दरूद शरीफ पढ़ें, दरूद इब्राहिम पढ़ें। अगर दरूद इब्राहिम ना आता हो, अगर वो भी ना आता हो तो दरूद शरीफ पढ़ सकते हैं। इसके बाद आप 100 मरतबा पहला कलमा पढ़ें, और इसके बाद भी 3 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ें। और जिस मकसद के लिए पढ़ा है, इसके लिए रो रो कर दुआ करें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको कामयाबी ज़रूर देगा। और इस दौरान किसी से बात नहीं करनी, अकेले में बैठ कर पढ़ना है, या अगर मस्जिद में बैठे हैं तो किसी से बात किए बगैर वजीफ़ा कर लें। बहुत ही मुजरिब वजीफ़ा है नाजरीन। इस वजीफ़े की जो इजाज़त है वो सबको आम है, हर कोई ये कर सकता है। तो नाजरीन, करना यही है सिर्फ कि आप 100 दफ़ा आप पहला कलमा पढ़ना है और आगे पीछे दरूद शरीफ पढ़ना है, कोई भी दरूद शरीफ। और हर जुमेरात को बाद नमाज इशा हर मुसलमान के लिए स्पेशल दुआ की जाती है। नाजरीन, हमारे यहाँ अगर आप किसी को अगर परेशानी है तो आप दुआ भी करवा सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला ने चाहा तो आपकी हर परेशानी दूर होगी इंशाअल्लाह ताला। और नाजरीन, अगर कोई शख्स दरूद पाक पढ़ता है तो अल्लाह ताला तो वैसे भी उसका हर मसले, हर परेशानियां दूर करता है। 12 रबीउल अव्वल का महीना है, दरूद शरीफ कसरत के साथ पढ़ें, कसरत के साथ दरूद शरीफ का विर्द करें। इंशाअल्लाह ताला दरूद शरीफ की बरकतों से अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी हर परेशानी को दूर करे और आपकी हर जायज़ मुराद पूरी हो जाए। आमीन सुमा आमीन। जाने से पहले सिर्फ इतना ही कहूँगी, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने का तरीका ये है कि साइड में सब्सक्राइब का बटन दिया गया है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वो भी आपकी पसंद की वीडियो के साथ।